आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्म व्हाइट स्नेक को, जो कि 2021 में रिलीज हुई है। फिल्म के शुरू में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीमंस को पकड़ने वाले होते हैं। एक दिन वो सब एक जगह पे होते हैं और एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं और वो लड़की एक सांप होती है और देखने में बहुत प्यारी होती है, लेकिन असल में वो बहुत खतरनाक होती है और वो लोग उसको नहीं पकड़ सक रहे होते और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी सी सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहाँ पे उन डीमन हंटर्स का लीडर आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी वक्त आसमान में कुछ सफेद सी रोशनी देखी जाती है और वो असल में व्हाइट स्नेक होती है जो कि उनका ध्यान बटा रही होती है। लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो उसे अपने पास पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें डीमन हंटर्स का एक और ग्रुप दिखाया जाता है जो कि काफी सालों से व्हाइट स्नेक की तलाश में होते हैं और उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे जल्दी से जाके ढूंढो। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो एक पहाड़ पे चढ़ रहा होता है और वहाँ काफी सर्दी होती है। उसे वहाँ पे एक सांप नजर आता है जो कि सफेद रंग का होता है और उसे लगता है कि शायद ये सर्दी से जम गया है, तो वो सांप को उठाता है और अपने पास रखता है। इस लड़के का नाम जूजियान होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो सांप उसे काट रहा हो, तो वो सांप को बाहर निकाल देता है। अब उसके ऐसा करते ही वहाँ पे एक लड़की आती है जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक होती है और वो व्हाइट स्नेक की बहन होती है। अब उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी। अब व्हाइट स्नेक जो कि लड़की बन चुकी होती है वो अपनी बहन को कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये तो मुझे अपनी तरफ से बचाना चाह रहा था। अब ग्रीन स्नेक ये सुन के चली जाती है। अब तभी कुछ ही देर में जियान को वहाँ पे होश आ जाता है और वो व्हाइट स्नेक उसके पास बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाई होता है। तो यान समझता है कि शायद मैं गिर गया हूँगा और इसने मेरी जान बचाई, तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। और व्हाइट स्नेक उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि वो बहुत रहमदिल है। दूसरी तरफ जियान अपनी दादी के घर जाता है। असल में वो एक हकीम होता है और वो अपनी दादी के लिए कुछ दवाइयाँ जमा करने के लिए गया होता है। उसकी दादी देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था जिससे उनकी बीनाई वापस लाई जा सके। उसके बाद हम उन दोनों स्नेक बहनों को देखते हैं और ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कह रही होती है कि डीमन हंटर्स के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए काफी सारे लोग भेजे हैं। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और वो कहती है कि मैं इस बात का भी पता लगाऊंगी कि किसने उस स्नेक को मारा था, और ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। व्हाइट स्नेक के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इंसान बन सकती है, जबकि ग्रीन स्नेक पूरी तरह से इंसान नहीं बन सकती और उसके बाकी का आधा जिस्म सांप की तरह ही रहता है। अब व्हाइट स्नेक इंसानों के शहर में पहुंच जाती है। वहाँ पे काफी शोर मचा होता है। जब वो आगे बढ़ के देखती है तो 5 लोग मरे होते हैं और उन सबका किसी ने दिल निकाला होता है और सब ये कह रहे होते हैं कि ये काम व्हाइट स्नेक का है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ पे होते ही नहीं है। तो फिर ऐलान किया जाता है कि जो कोई भी व्हाइट स्नेक को ढूंढ के लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्के इनाम में मिलेंगे और इसके साथ और भी काफी कुछ। और अब व्हाइट स्नेक तो वही होती है। उसके बाद अगले दिन वो जियान से मिलती है और वो उसे उसकी छतरी वापस करती है जो उस दिन उसने उसे दी थी, और व्हाइट स्नेक बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अब जियान को याद आता है कि उसने एक ख्वाब देखा था कि जिस दिन वो अपनी इस खराब अम्ब्रेला को ठीक करने में कामयाब हो जाएगा उसी दिन उसे उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा, और ऐसा ही होता है। वो अम्ब्रेला ठीक हो जाती है। अब जियान को पैगाम मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी सांप ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। जियान चूँकि एक डॉक्टर होता है तो वो फौरन उनका इलाज करने के लिए जाता है। अब फादर की बॉडी में जहर फैल चुका होता है और उन्हें बचाना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे व्हाइट स्नेक भी होती है जिसे मैजिक आता है, तो वो अपने मैजिक से उन्हें ठीक कर देती है। और जियान और बाकी सबको यही लग रहा होता है कि जियान ने उसे ठीक किया है और वो सारे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और फादर उनसे बहुत खुश होता है और कहता है कि रात को तुम सब मेरी तरफ खाना खाना, और वो दोनों वहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो व्हाइट स्नेक देखती है कि वहाँ पे सबसे बड़ा डीमन हंटर भी मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने डीमन स्नेक को कैद किया था, और वो उसे देख के बहुत घबरा जाती है। जब वो सब वहाँ बैठते हैं तो उन्हें खाने से पहले एक ड्रिंक दी जाती है। जियान तो वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाई बहुत परेशान होती है क्योंकि डीमन हंटर ने उसके अंदर एक दवाई मिक्स करके रखी होती है और बाई को वो पीनी पड़ती है ताकि कोई उस पर शक न करे। और वो पीते ही उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा सांप में बदलने लगता है, लेकिन उसका ड्रेस पाँव तक लंबा होने की वजह से और उसका खुद पे कंट्रोल होने की वजह से किसी को पता नहीं चलता। तभी उसे एक और ड्रिंक दी जाती है, लेकिन वो पीने के बाद वो पूरी तरह से सांप बन जाती। तभी वहाँ उसकी बहन ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसके हाथ से वो ड्रिंक गिरा देती है। अब उसके बाद डीमन हंटर उसकी तरफ जाता है
और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी व्हाइट स्नेक रोशनी बन के आसमान में उड़ती है और उस डीमन हंटर का ध्यान बटाती है और इस वजह से ग्रीन स्नेक बच जाती है और वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और लीडर भी उनके पीछे पीछे होता है और जियान भी उनका पीछा करने लगता है। अब व्हाइट स्नेक जंगल में होती है और वहाँ मौजूद एक डीमन हंटर से पूछती है कि तुमने लोगों को क्यों मारा। ये वही डीमन हंटर था जो कि बहुत बड़ा था और इसी ने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का ऑर्डर दिया था और ये बहुत जालिम होता है और वो उसे कहता है कि दिल मेरी ताकत का जरिया है, इसीलिए मैंने सिर्फ 5 लोगों को मारा है। अब चूंकि वहाँ पे लीडर भी आ जाता है तो वो इन सबकी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम व्हाइट स्नेक का नहीं है और जियान भी वहाँ पे होता है। लेकिन इन लोगों को देख के वो सारे डीमन हंटर वहाँ से चले जाते हैं। अब जियान के साथ जो लीडर होता है वो उसे कैद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन व्हाइट स्नेक वहाँ से निकल जाती है। अब लीडर जियान से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं है, तुमने नहीं देखा कि यही व्हाइट स्नेक है। तो जियान कहता है कि नहीं, वो बहुत अच्छी है। लीडर कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही उसे फंसा सकते हो। अब ये कह के लीडर वहाँ से चला जाता है और जियान जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अब देख सकती हैं। तो वो पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसकी दादी कहती है कि इस बच्ची ने मेरी आंखें ठीक की हैं। अब जियान बहुत इमोशनल हो जाता है और वो व्हाइट स्नेक का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो दोनों एक जंगल में जाते हैं और वो दोनों बातों बातों में एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वहाँ पे जालिम डीमन हंटर के कुछ लोग आ जाते हैं, वो उन पे हमला करते हैं और व्हाइट स्नेक उन्हें मारने लगती है और जियान उसे कहता है कि तुम इन्हें मत मारो। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि ये हमें मारने के लिए यहाँ आए हैं। उसी के साथ वो लोग व्हाइट स्नेक पे हमला करते हैं, लेकिन वो उनसे पूरी लड़ाई करती है और जियान को भी बचाती है। अब लड़ाई के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे बहुत सर्दी लग रही होती है। अब जियान जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसके पास लाके आग जलाता है। उसके बाद जियान उसकी नब्ज चेक करता है जो कि रुकी होती है, तो वो बहुत परेशान होता है और वो रोने लगता है। तभी व्हाइट स्नेक को होश आ जाता है और वो उसे कहती है कि हमारी तो नब्ज ही नहीं होती। उसके बाद वो वहाँ से उसे लेके बाहर आता है और वो सोचता है कि वो उसे किसी महफूज जगह पे ले जाएगा। तभी उसकी नज़र नदी में चल रही एक कश्ती पे पड़ती है और वो उसे रोकता है कि हमारी मदद की जाए और उसके बाद वो उस कश्ती में बैठ जाता है। जब व्हाइट स्नेक को होश आता है तो वो ये देख के बहुत खुश होती है कि जियान उसका कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है। तभी वहाँ पे उसकी बहन ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो जियान को मारने लगती है और वो अपनी बहन को कहती है कि इंसान हमारे दुश्मन है। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि जियान ऐसा नहीं है और मैं उसे पसंद करती हूँ। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो आदमी जो कि बोट चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का लीडर था। वो उन दोनों बहनों पे अटैक करता है और वो दोनों दूर जाके गिरती हैं। वो दोनों बहुत जख्मी हो जाती हैं और व्हाइट स्नेक के मुंह से खून आने लगता है। अब जियान उस लीडर से बात करता है और उसे कहता है कि उन्हें तकलीफ मत पहुंचाएं और वो डीमन हंटर को कहता है कि आप इन दोनों को जाने दें, इसके बाद ये कभी किसी को भी तंग नहीं करेंगी और मैं हमेशा आपके साथ मिलके डीमन हंटिंग का काम करूंगा। तो लीडर उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है और उसके बाद वो जियान को अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब उसके बाद वो मास्टर जियान से कहता है कि हमें डीमन हंटर के दूसरे ग्रुप के खिलाफ लड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अलग जगह पे होती है और जियान अलग जगह पे और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद कर रहे होते हैं। तभी जियान को खबर मिलती है कि डीमन हंटर के दूसरे ग्रुप के लीडर वहाँ पे पहुँच आया है और वो सब पे अटैक करने लगता है और उन सबसे व्हाइट स्नेक के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो उसकी रूह लेना चाहता था। अब जियान का दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि इस वक्त व्हाइट स्नेक को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो जियान कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। लेकिन जियान का दोस्त असल में धोखेबाज होता है और वो उन डीमन हंटर्स के साथ मिला होता है और वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो उससे व्हाइट स्नेक का पता ले सके और वो ये सब कुछ जाके उस डीमन हंटर को बता देता है। अब जियान का दोस्त व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसके पास जियान की अम्ब्रेला भी होती है। वो उसे वो अम्ब्रेला देता है और कहता है कि ये जियान ने दी है। अभी वो उसे देख ही रही होती है कि वो उसके पेट में चाकू मार देता है और ये वही चाकू होता है जो कि डीमंस को हंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से व्हाइट स्नेक बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। लेकिन जियान को भी तब तक खबर मिल जाती है कि व्हाइट स्नेक मुश्किल में है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा और वो मिल के उन डीमन हंटर्स का मुकाबला करते हैं और इसी दौरान जियान भी बहुत जख्मी हो जाता है। दूसरी साइड डीमन हंटर का हेड उस ग्रीन स्नेक को भी बहुत जख्मी कर देता है। अब व्हाइट स्नेक जियान को कहती है कि तुम मेरी रूह ले लो और तुम्हारे पास मेरी सारी ताकतें होंगी और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर करके वो उसे वहाँ से दूर भेज देती है। अब वो दोनों स्नेक बहनें बहुत जख्मी हालत में होती हैं और उन दोनों को एक जगह पे कैद कर लिया जाता है। अब डीमन हंटर्स का हेड वहाँ पे आता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूंगी और अगर मैं लौट के ना आई तो तुम मेरी बहन को बेशक मार देना। अब ये सुन के उसकी बहन को बहुत दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़ के जा रही है
और उसके बाद ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उसे दे देती है। उसके बाद ग्रीन स्नेक अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा अगर इसे मेरी रूह मिल गई। अब व्हाइट स्नेक बहुत उदास हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम यान के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। अब ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर यान को बताती है और यान कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। अब चूंकि यान के पास सारी व्हाइट स्नेक की पावर्स होती हैं, तो वो भी इमोर्टल हो चुका होता है। तभी वहाँ पे डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे वो डीमन हंटर आता है जो कि यान का गुरु था और वो अपने साथियों के साथ आके यान की और ग्रीन स्नेक की मदद करता है। अब उसका मास्टर अपने साथियों के साथ मिलके उन डीमन हंटर्स को रोकता है और यान को कहता है कि तुम ग्रीन स्नेक के साथ व्हाइट स्नेक को बचाने के लिए जाओ। और वो उसे कहता है कि मुझे अब समझ आ गई है कि कौन गलत है और कौन ठीक। अब यान ग्रीन स्नेक के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ व्हाइट स्नेक को कैद किया होता है और वहाँ जाके यान उसकी ताकतें उसे वापस दे देता है, जिससे व्हाइट स्नेक तो ठीक हो जाती है, लेकिन यान बेहोश हो जाता है। अब व्हाइट स्नेक उस डीमन हंटर से लड़ाई करने लगती है, लेकिन वो डीमन हंटर उसे कैद कर लेता है। अब जो दूसरा मास्टर होता है, यानी कि जो अच्छा होता है, तो वो यान के पास जाता है और अपनी ताकतों से उसे ठीक करता है। दूसरी तरफ वो जालिम डीमन हंटर व्हाइट स्नेक की सोल ले चुका होता है, लेकिन तभी यान उसे एक नेजा दे मारता है जो कि डीमंस को मारने के लिए होता है। और वो डीमन हंटर भी असल में एक डीमन था और वो मर जाता है, लेकिन यान के पास जो पावर्स थी वो भी खत्म हो चुकी थी और यहाँ पे यान की भी डेथ हो जाती है। अब बाय उसके पास बैठी होती है और रो रही होती है। तभी वहाँ पे यान का एक दोस्त आता है और वो उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि तुम उनका इस्तेमाल करके इसे वापस जिंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए ही जिंदा कर सकता हूँ ताकि वो तुमसे कुछ बात कर सके। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और यान को होश आ जाता है। तो व्हाइट स्नेक उसे कहती है कि तुम मुझे कभी मत भूलना और दोबारा वापस लौट कर आना। तभी यान की दोबारा डेथ हो जाती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक उसकी कब्र पे होती है। उसके बाद हमें वो दोनों बहनें दिखाई जाती हैं और ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि यान ने मुझे एक आखिरी मैसेज दिया था और उसने कहा था कि वो वापस आएगा और वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे याद रहोगी। अब यान को मरे हुए काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब उन दोनों बहनों को एक क्लिनिक नजर आता है और व्हाइट स्नेक को लगता है कि शायद यान यहाँ पे होगा। उसे ऐसा महसूस होता है तो वो अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई और इंसान होता है। तो वो उसे कहती है कि क्या यहाँ पे कोई और भी है। तो वो उसे बताता है कि हाँ, एक जवान सा खूबसूरत सा लड़का है और वो अभी दवाइयाँ लेने के लिए गया हुआ है। तभी हम यान को देखते हैं और यान उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे उसकी व्हाइट स्नेक से मुलाकात हुई थी और उसने उसे उसकी छतरी वापस की थी। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और बिल्कुल वैसा ही माहौल बन जाता है और यान मुस्कुराने लगता है जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो। और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।